दूसरे मरहले के तहत इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है और हमारे साथ लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के PDP के उम्मीदवार ज़ुहैब मीर। आपकी बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिलचस्प मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, जहां ये त्रिकोणी मुकाबला है तो वहीं चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। जी हाँ, भतीजा इस वक्त हमारे साथ। ज़ुहैब साहब, किस तरह का रिस्पांस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको मिल रहा है और क्या आप समझते हैं 25 तारीख को किसके हक़ में वोट पड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी एक अपनी सोच है, मेरी एक अपनी आइडियोलॉजी है। मैं किसी की सोच पे नहीं चलता। मैं एक आज़ाद इंसान हूं जिसके आज़ाद ख्यालात है और मैंने अब कॉन्शियसली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया है। तो जब आप चाचा भतीजा और भतीजा सामने है चाचा, तो आप मेरी सोच को, एक नौजवान की सोच को डेनिग्रेट करते हैं, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सर, ये तो खुशाइंद बात है। आप पॉपुलिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको खुशाइंद बात है कि इख्तलाफात घर में भी हो सकते हैं। इख्तलाफात मेरे सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ भी हो तो बुनियाद पे होंगे, उसूलों पे होंगे। पर्सनल मेरे किसी के साथ इख्तलाफात नहीं है। पर्सनली मैं सबको रेस्पेक्ट करता हूँ। मकसद आवाम की बहलाई, मकसद आवाम की भलाई, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू कश्मीर की बका शनाख्त, ये है मकसद। लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या मसाइल लोगों की जानिब से? लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी, हम यहाँ पे बाजार बटमालू में खड़े हैं। बटमालू में पानी ही नहीं है। बटमालू के इतने सारे नौजवान जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद है, बटमालू के इतने सारे नौजवान जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोज़गार है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग है वो सब्ज़ी बेच रहे हैं। यहाँ पे अभी एक अम्मा आई थी, वो सब्ज़ी खरीद रही थी। सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा है। कश्मीरी में हम बोलते थे हाक बत खमो, अब वंशु यूता ये द्रोग कि हाक बत चुन बनान की। और ये सारा कुछ मईशत को ख़राब किया किसने? बीजेपी ने। तो इसके खिलाफ हम ये मुहिम छेड़ी हुई है और इंशाल्लाह हम लोग इक़्तिदार में लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे और इसके बाद हम लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे। ये आप और उम्मीद है कि जो मसाइल आपको बताए जा रहे हैं, आप असेंबली में जाने के बाद, क्योंकि यूटी है अभी, तो वो मसाइल का सद्भाव कर पाएंगे? इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है। सबसे पहले तो हमें जम्मू कश्मीर की बका शनाख्त और इज़्ज़त के बारे में लड़ना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में 400 करोड़ आता था रेवेन्यू शराब से 2019 में, आज की डेट में आता है 2600 करोड़। तो ये सारा जो शराब की प्रोलिफरेशन इतना ज़्यादा बढ़ा है, इन लोगों ने हमारे माशरे में शराब डाल दिया। नौजवान शराब की तरफ चला गया बनिस्बत कि वो नौकरी की तरफ जाता और वो माशरे को ठीक करता। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम। इसीलिए हमने मंशूर में लिखा हुआ है कि हम लिकर पॉलिसी को फिर से रिव्यू करेंगे, जो शराब की पॉलिसी है इसको फिर से रिव्यू करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हमें इनके बारे में काम करना है, नौजवानों के लिए काम करना है, कश्मीर की बका शनाख्त के लिए काम करना है और करेंगे। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यहाँ पे कामयाब करके इंशाल्लाह इन मसलों पे काम करेंगे। आज चूँकि इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है, मुकाबला किसके माबेन आप आते हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेसी या बीजेपी के एजाज मीर? देखिए मैं बोलता हूँ कि सब लोग कंटेंडर्स हैं, सब लोग इम्पॉर्टेंट है, अपने हिसाब से सारी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारे में डिफरेंस वो ये है कि एक जमात ऐसी है जिसने कश्मीर को बेच दिया, जिसने कश्मीर पे वार किया, वो ये जमात है, उसने 370 हटा दिया। दूसरी जमात ये है, वो ये कहती है कि 370 हट गया, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी जमात ये है जो बोलती है हाँ 370 हट गया, बुरा हो गया, लेकिन वो लोग दिल्ली में एक बात करते हैं, कश्मीर में एक बात करते हैं। जिन लोगों ने 70 साल में यहाँ पे 60 साल यहाँ पे राज किया है, वो एक हिसाब से डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, आराम से बोलते हैं। उनके साथ भी हाँ में हाँ, हमारे साथ भी हाँ में हाँ। कश्मीरियों को वही वाली जो उनकी पॉलिसी 60 साल की है, हमने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, हमने कहा है डायरेक्टली कि आपने 370 हटा के बहुत गलत किया। कश्मीर की बका के साथ, शनाख्त के साथ खिलवाड़ किया, आपने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, हमारी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया। कोई आपके कपड़े उतार दे और उसके बाद 2 मिनट के बाद बोले आपको अब सोने के कपड़े पहनाएंगे, क्या वो ठीक बात है? सो दिस इज़ नॉट राइट। जब तक हमारे इस जान में जान है, 370, 35A और स्टेटहुड की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह इसको वापस लेके आएंगे। लेकिन तनकीद का निशाना तो आपको भी बनाया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि भाजपा को अगर कश्मीर में लाने वाला कोई था तो वो PDP जमात थी और इसी वजह से 370 और 35A ख़त्म हुए। ये सब बेबुनियाद बकवास बातें हैं। अब लोगों को पता चल गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो देवेंद्र राणा साहब ने बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस दे वेंट विद अ बेगिंग बोल, कटोरा लेके गए थे बीजेपी के साथ। 15 सीटें हमारे पास है, प्लीज़ हमारे साथ सरकार बनाइए 2015 में। ये तो उन्हीं की बात है ना। बीजेपी में रह के महबूबा मुफ्ती साहिबा ने रेपिस्ट मंत्री को जेल पहुंचाया, वो आज भी जेल में है और 12 बंदे आज भी जेल में हैं।
ये किया, बीजेपी को हिलाने नहीं दिया। अगर हमने उस टाइम पे सरकार नहीं बनाई होती तो शायद 2015 में ही 370 हट गया होता, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से तो 370 हटा दिया होता। तो हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं किया और 12,000 FIR वापस लिए। जब बीजेपी को पता चला कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमारे सींग पकड़ के रखे हैं और ये हमें हिलने नहीं दे रही है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने PDP सरकार को तोड़ा, फिर PDP को तोड़ा, फिर 370 को तोड़ा। तो PDP एक ब्रिज था, एक ब्रिज ने एक वॉल था बीजेपी के अजाब के बीच में और जम्मू कश्मीर के 370 के बीच में। इसीलिए PDP को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। इन लोगों ने वो किया भी, हमारे बंदे ले गए, जिन लोगों ने A टीम B टीम C टीम बना दी। तो ये सब चीज़ें तो ये तो लोगों को पता है। अब ये घिस चुका है ये बकवास कि बीजेपी को हमने बीजेपी को नहीं लाया, मोदी को हमने नहीं लाया, हिंदुस्तान के लोगों ने लाया। आखिर पर मैं आपसे एक अहम चीज़ पूछना चाहूँगा, जब PDP और बीजेपी की कोalition सरकार थी तब यहाँ पर जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम को भाजपा को दूर करने के लिए अपना वोट कास्ट करना चाहिए। इसे आप कैसे देखेंगे? भाजपा को नहीं, सिर्फ भाजपा को नहीं, भाजपा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉर्चर को और बाकी जितनी भी जमातें हैं जिन लोगों ने यहाँ पे एक हिसाब से कश्मीर को बेच दिया, उन सब लोगों को उनसे हटने के लिए, उनको दूर रखने के लिए, बालाए ताक करने के लिए PDP को आपको वोट देना चाहिए। मेरी लोगों से मौदवाना गुजारिश है कि कलम दवात को 25 सितंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। हमारा लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में सीरियल नंबर 2 है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाइए और इंशाल्लाह PDP को लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में कामयाब कीजिए। हम आपके मसलों को हल करेंगे। नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट से जितने सारे नौजवान बंद हैं उनको वापस हम लेके आएंगे। हम नौजवानों की रोज़गार के बारे में देखेंगे। आपकी बिजलियों के बिल जिनकी वजह से आपकी घर में कितनी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अगर कोई करेगा तो वो PDP जमात है। बात कर रहे थे लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से PDP के उम्मीदवार ज़ुहैब मीर। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।